नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने तो पलटी मार ली है। नाहक ही नीतीश कुमार को इस उपनाम से जोड़ा जाता है। कायदे से तो इसकी उपमा और इसका पर्याय तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को माना जाना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी ये कहा करती थी और जिसके अगुआ ये बोलते हुए कभी चूकते नहीं थे कि हम कांग्रेस के साथ तो कभी जुड़ेंगे नहीं, अब वो कांग्रेस के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं और पटना से लेकर बेंगलोर तक की दौड़ लगा रहे हैं। और वो दौड़ इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसने आम आदमी पार्टी और उनके कई नेताओं को ऐसा संकट में डाल दिया है कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे में उन्हें लगता है कि किसी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाए और ऐसी जुगत भिड़ाई जाए जिसमें कैसे भी ईडी और सीबीआई से अपना जो है पाला छूट जाए, और उसी के लिए पूरी ये कही जाए कि धमा चौकड़ी हो रही है। अभी अगर आपने गौर किया हो तो एक मसला तो पीएम की डिग्री वाला चल ही रहा है। ये लोग तो सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई में दिल्ली जो है वो डूब गई। अब ना ही पढ़े लिखे होते तो शायद कुछ जो एक कॉमन सेंस होता है उसका भी उपयोग करते और एपेक्स कमेटी की बैठक बुला ही लिए होते, जिसको बुलाने से ये परहेज करते रहे। और 10 जुलाई को यहां तक कह दिया कि नहीं, बाढ़ की तो कोई संभावना ही नहीं है दिल्ली में, और 12 जुलाई को कहने लगे कि नहीं साहब अब तो दिल्ली बह जाएगी, और इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो और राज्यों की ठहराने लगे, वो भी उन राज्यों की। जैसे उन्होंने हरियाणा की बात की। हरियाणा में जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि किस तरह की त्रासदी से वो राज्य और उस राज्य के लोग गुजर रहे हैं, लेकिन जिन्हें राजनीति करनी है वो तो किसी का भी नाम ले लें कि साहब नहीं हमारी गलती नहीं है, ये गलती इनकी है। ये वही कर सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग। अब इनकी पढ़ाई लिखाई ने इन्हें फंसा बुरे दिया है। चूंकि पीएम की डिग्री का जो मसला ये और संजय सिंह और इनकी पार्टी उठा रही थी, उस मसले में दांव उल्टा पड़ गया, और जो नई चीजें खुलकर सामने आई हैं उससे एक बात तो तय हो गई है कि इनकी सदस्यता संकट में है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर जो है वो समस्या खड़ी हो गई। तो अब क्या करें? तो यही कर सकते हैं कि बेंगलोर में खड़े होंगे और कहेंगे कि 9 साल नरेंद्र मोदी को दिए गए और उन्होंने कोई काम नहीं किया। और इधर 8-9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतना काम किया कि दिल्ली डूब गई और हजारों करोड़ का शराब घोटाले का आरोप लग गया, जिसमें एक जो मंत्री हैं वो जेल चले गए और दूसरे भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में ही रहे। फिलहाल वो मेडिकल ग्राउंड पर जो है बेल पर है। तो ये काम हुआ 9 साल में। अगर हम 8-9 साल की बात करें केजरीवाल सरकार की, फिर आप देखिए कि किस तरह से क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा, फिर परिवहन से जुड़े हुए मामलों में आरोप लगा, पैनिक बटन के घोटाले का आरोप लग गया, एके संवाद शुरू हुआ था उसमें घोटाले का आरोप लग गया। फिर बात यही खत्म नहीं हुई, ये विज्ञापन वगैरह जो दिया जाता है उसमें जो घपला घोटाला हुआ उसका आरोप लग गया। और बड़ी चीज यह है कि तकरीबन 8 से 9 जांच तो चल ही रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट उनकी फाइलें खोद कर निकाल ही रहा है, और इन सब के बीच शीश महलाकर खड़ा ही हो गया, जो अभी फिलहाल कोई 52-53 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। तो 9 सालों में, ये 8 सालों में, या 2015 से अगर हम जोड़ें तो 8 साल हो गए, 2023 में हम लोग हैं। तो इन 8-9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो किया है उसका कच्चा चिट्ठा ये है।
अब ये वो लोग हैं जो खुद को बताते हैं कि साहब हमने क्या क्या कर रखा है। तो ये हाल है। अब ऐसी स्थिति में वो जो खुद को बताते हैं कि साहब हम हमारी पूरी टीम, इसमें सभी लोग काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, तो ये है वेल एजुकेटेड होने का फायदा। अब ये जो वेल एजुकेटेड होने से इन्होंने काम किया, तो उस काम में एक तो हमने बताया ही पीएम की डिग्री का मसला, दूसरा दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है। उस जांच पड़ताल में अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्या है और संजय सिंह के लिए भी समस्या है। अरविंद केजरीवाल के लिए कैसे समस्या है, ये निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है और मंत्रिमंडल के अगुवा जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं, तो अब अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते ना बाढ़ की तरह कि नहीं हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। अब यहाँ तो ये इन्होंने कह दिया कि नहीं मनीष सिसोदिया जाने, लेकिन कैबिनेट का डिसीजन है, तो कैबिनेट का अगर डिसीजन है तो उसके अगुवा अरविंद केजरीवाल हैं, तो यहाँ ऐसे तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। एक दूसरा ये कहा जा रहा है कि कई चीजें जो है, जब कन्फ्रंटेशन हुआ है मनीष सिसोदिया का सी अरविंद के साथ, जो पहले सचिव हुआ करते थे, उन्होंने मतलब इस एक्साइज डिपार्टमेंट के सचिव रहे, तो उन्होंने बताया कि साहब बुलाया गया था और जो है फेरबदल जो हुआ वो इधर से हुआ, यानी अरविंद केजरीवाल। फिर फोन, आपको ख्याल होगा कि ये बार बार ईडी कह रही थी, सीबीआई कह रही थी कि कई फोन डिस्ट्रॉय हुए, उसमें से कुछ एक का तो मनीष सिसोदिया ने मान ही लिया। और जो हालात हैं उस हालात में ये साफ दिखाई दे रहा है और ये चर्चा भी खूब चल रही है कि हो सकता है कि खुद मनीष सिसोदिया ही सारा रहस्य खोल दें, चूंकि उनके पास विकल्प अब कोई बचा नहीं है, जमानत मिल नहीं रही है, मेडिकल ग्राउंड को लेकर चीजें तैयार तो हो रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मेडिकल ग्राउंड पर मिल पाएगा सब कुछ। ये एक बड़ा प्रश्न है जो मनीष सिसोदिया के सामने खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से ईडी शिकंजा कस रही है, उसने समस्या बढ़ाई है अरविंद केजरीवाल की। रही बात संजय सिंह की, तो दिनेश अरोड़ा इस समय जो है वो ईडी की कस्टडी में है और उन्होंने जो सीबीआई को बताया था बतौर सरकारी गवाह, तो काफ़ी कुछ बातें संजय सिंह को लेकर भी उन्होंने बताई थी। तो ऐसी परिस्थिति में इनके लिए भी चीज़ें बहुत बेहतर तो नहीं है और डिग्री वाला मसला है ये। दूसरा, जो इनके यहाँ छापेमारी वगैरह हुई, इनके यहाँ मतलब इनके सहयोगियों के यहाँ, इनके यहाँ ना कहें, इनके सहयोगियों के यहाँ, वहाँ से जो तमाम फ़ोन वगैरह गए थे उसे लेकर खूब शोर शराबा भी हुआ था। अब बड़ी बात है कि उन फ़ोनों में क्या है, और ये जो मनी ट्रेल चल रहा है इस पूरे घपले घोटाले का, उस मनी ट्रेल से क्या कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा इसको लेकर सवाल उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक जो घटना हुई है वो घटना कई तरह के प्रश्न पैदा कर रही है। देखिए क्या होता है कि सीबीआई की पूरक चार्जशीट आती है जिसमें अरविंद कुमार सिंह इंडिया न्यूज अहेड का जो कॉमर्शियल विंग है उसके ये अगुआ हुआ करते थे, और ये दरअसल उस जो ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम आता रहा है एक्साइज घोटाले में दिल्ली के, और उनके जो आप ये कहें कि डायरेक्टर वगैरह हैं उनसे पूछताछ भी एक दौर की पीछे हो चुकी थी। सो उनका आना और अचानक दिनेश अरोड़ा को ईडी का ले जाना और फिर ये जो संपत्तियां वगैरह सीज हुई, इसमें जो मनीष सिसोदिया की है उसका कोई बताया जाना कि 7-7.25 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह से सिक्वेंशियल घट रही हैं वो ये बता रही हैं और संकेत भी दे रही हैं कि ईडी को कुछ न कुछ तो मिल ही गया है और उसने सबको परेशान किया है। दरअसल ये पूरा जुटान ही ईडी के खौफ से हुआ है। अब उसी को नाम इंडिया दिया जा रहा है। हम लोग इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि दरअसल ईडी के कसते सिकंजे ने
सांस जो है वो सबकी अटका दी है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे और क्या होता है।